उसके माँ बाप को भी नहीं दिया। तुम जानते हो ये कितना बड़ा अपराध है? डेड बॉडी नहीं थी मेरी चारों, डेड बॉडी नहीं थी। उसका मैं शरीर दे देता तो वो लोग क्या करते? अपने शास्त्र के अनुसार वो उसे जलाकर राख कर देते। मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, तो क्या हमें साथ नहीं रहना चाहिए सर? इसलिए मैं उसके साथ रहा। अगर वहां कोई और नहीं आता तो अभी भी मैं उसके साथ ही रहता। जब तक उसे मुक्ति ना मिल जाए तब तक मुझे उसके साथ रहना है। क्या आप अपने बेटे के साथ सिगरेट भी पीते हैं? हाँ, मैं पीता हूँ। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस हाँ, करते हैं? मैं करता हूँ। आप नहीं करते? आजकल की पीढ़ी बिगड़ रही है तो उसकी वजह आप लोग हैं, हम लोग नहीं। ये सब आप जैसे वकीलों की वजह से होता है। क्यों सर, आपको प्रेमानंद याद है? सेक्स स्कैंडल वाला। उस प्रेमानंद के लिए केस लड़ा था ना, वो सेक्स स्कैंडल वाला डॉक्टर क्या नाम था? प्रकाश। हाँ, प्रकाश। उसका केस नहीं लड़ा था, उसको निर्दोष साबित करवा दिया था आपने। क्या हम लोग कॉलेज में ड्रग्स बेचते हैं? क्या पेरेंट्स लोग कॉलेज में होने वाली सभी अय्याशियों के लिए जिम्मेदार हैं? क्या हम लोग चलाते हैं? आजकल टीवी में जितने सीरियल्स चलते हैं सब ऊट पटांग चलते हैं, एडल्ट फिल्में भी दिखाते हैं, तो क्या सब हम लोग करवाते हैं? पेरेंट्स की बात करते हैं। हम सब अपने बच्चों से खुलकर बात करते हैं। मैं बाप की तरह नहीं, अपने बेटे को दोस्त की तरह से ट्रीट करता हूँ। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है। मैं उसका परफेक्ट फादर हूँ। आपके बेटी की उम्र क्या है? 19 साल। क्या आपने कभी अपनी बेटी की हरकतों पर ध्यान दिया? यस। आजकल के बच्चे खुद को माँ बाप से ज्यादा समझदार समझते हैं। उनको लगता है कि हमारी हाइट बढ़ गई तो तजुर्बे में भी ज्यादा है। अगर माँ बाप से ज्यादा पढ़ाई कर ली तो माँ बाप को नीचा दिखाएंगे। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। उन्हें लगता है कि वो बहुत समझदार हो गए, लेकिन वो ना समझ होते हैं। लेकिन उनकी सोच के बारे में क्या कहूं? हाई लेवल सोचते हैं। आप सोच नहीं सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा एडवांस हो जाते हैं। यस, उन्हें लगता है कि माँ बाप से कहीं ज्यादा उनको अनुभव है। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और हमारा अनुभव, हमारे समाज का कल्चर, सेंटिमेंट्स, मोरालिटी, वैल्यूज, इनके बारे में कुछ नहीं पता। नथिंग। दे आर जीरो इन दैट। दे आर अ बिग जीरो इन दैट। वो समाज के बारे में 1% नहीं जानते। अपने पेरेंट्स को, उनको उनकी पसंद का खाना देने के बजाय उनके हाथ में छड़ी पकड़ाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। आई थिंक इट्स अ जनरेशन गैप। योर ऑनर, समाज के अनुसार मैं एक अच्छा पिता साबित नहीं हुआ। परवरिश अच्छी नहीं की। शक्ति को जानते हैं आप? यस। ये बुरा लड़का नहीं है, बट हालात के आगे शायद झुक गया। दैट्स ऑल। तुम शक्ति को अच्छे से जानती हो, एक ही उम्र की हो ना। अगर किसी को छूट दी जाए तो गलती तो होगी ना। जब तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती हो तो इसकी खबर पापा को होती है क्या? ग्रुप स्टडी और बर्थडे का बहाना भी करते हो तुम लोग। लड़के लड़कियां साथ में ही घूमते हो ना। कभी पार्टी का बहाना बनाकर रात को रुकते भी हो। कंबाइंड स्टडी, एग्जाम प्रिपरेशन, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, हाँ? ऐसे ही बहाने बनाते हो ना माँ बाप से। तुम बोलती क्यों नहीं हो? मेरे किसी भी सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। यही कल्चर है। जज के सामने खड़े होते तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मुझे कुछ और नहीं पूछना। स्टूडेंट्स को हमारे कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग अपने कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दोगे, फिर आप लोगों की शादी करने में आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी पता है तुम्हें? हाँ? अब तुम जा सकती हो। आपका नाम क्या है? क्या है सर, मजाक कर रहे हो क्या? हाँ? आपको क्या लगता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ? हाँ? ये सिल्क का कुर्ता देख रहे हो? ये चेन, ये अंगूठी मेरे घर में और भी बहुत रखी हैं। क्या करते हैं आप? मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हो, मेरा खुद का एक आलीशान होटल है और रेस क्लब में जाके याशी भी करता हूँ। मैं डेली रात को एक बोतल खत्म करता हूँ। मेरी रातें बार में ही गुजरती हैं, पता है आपको? और कभी कभार तो बैंकॉक का भी टूर लगता ही रहता है मेरा। और गोवा जाना भी पसंद है मुझे। ऐसी कोई रंगीन जगह नहीं है जहाँ पर मैं कभी गया ही ना हूँ।
क्या आपने कभी अपने बेटे के फ्यूचर के अरे बारे में? क्या फ्यूचर लगा रखा है? फालतू की बातें। मैं क्यों सोचूं उसके फ्यूचर के बारे में? बहुत मेहनत से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं खुद अनपढ़ हूं, लेकिन बहुत मेहनत करके मैंने अपना धंधा पता नहीं कहां तक फैलाया है। हाँ, फ्यूचर की बात करते हैं। मैं भले ही अनपढ़ इंसान हूं, लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा, लेकिन वो लड़की के चक्कर में पड़ गया। इसमें मेरी क्या गलती है? गलत काम करता है, गधा कहीं का। इसे जवानी फूटने लगी और इसने कॉलेज की लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया, और इसकी हरकतों से तंग आकर एक लड़की ने इसे थप्पड़ भी मार दिया। फिर भी ये बेवकूफ नहीं सुधरा। फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की। मैंने समझाया, लेकिन ये नहीं माना। क्या किया पता है? लड़की को चाकू मारने पहुंच गया ये बेवकूफ। हद तो तब हो गई जब ये चाकू लेकर उल्टा मुझे ही मारने को दौड़ पड़ा। क्या ये मेरी औलाद है? लानत ऐसी औलाद पर। और उसके बाद से मैंने ठान लिया, मैं इसके बारे में सोचना ही बंद कर दूंगा। मेरा लड़का नामुराद किसी भी काम का नहीं है। मैं सबको यही सलाह देता हूं। ये नौजवान पीढ़ी वैसी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। आप लोग पैसा कमाओ, खुद की देखभाल करो और सुखी रहो। सर, उनकी हर ख्वाहिश पूरी और हम हरदम सिर्फ यही सोचते रहते हैं। लेकिन इसकी मां छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने इसे मां की कमी नहीं होने दी। माय लॉर्ड, एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने यहाँ काफी लोगों से सवाल पूछे। मैं भी एक पिता हूँ। इस केस से जुड़े कुछ पहलुओं को बताने की इजाजत है। मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। फर्स्ट ईयर में वो बहुत अच्छी थी। सेकेंड ईयर में मार्क्स कम आए, अटेंडेंस भी कम हो गए। उसका कारण था प्यार। प्यार हो गया था उसे, और किसी तरह उसने मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसा लिया। मैंने बेटी को समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसके साथ वो हैदराबाद चली गई हमेशा के लिए। बेच दिया। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। मैं यहां ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस अदालत में रोज स्टूडेंट्स के केस आते हैं। मेरी बात सुनकर शायद कोई सुधर जाए, मैं यही आशा करता हूं। योर ऑनर, अगर इस केस की बात की जाए तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। लोग सपनों को ही हकीकत समझते हैं, इसलिए गलती होना लाजमी है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इनके भविष्य को देखकर फैसला करें। शक्ति, इस केस को लेकर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो। कॉलेज में सबको किसी ना किसी चीज की आदत होती है। स्मोकिंग, बियर पीना, लड़कियों की आदत, ड्रग्स, यहां तक कि ब्राउन शुगर भी। अगर आप चाहें तो ये आदतें छुड़वा सकते हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? अपना भविष्य बनाने के लिए। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जानलेवा बीमारी है ये प्यार हो जाना। इस बीमारी से कोई नहीं बचता। कभी किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। किसी को प्यार नहीं करना चाहिए सर, किसी को नहीं। कॉलेज में जो फ्रेंडशिप होती है, कॉलेज की ये रिलेशनशिप, कॉलेज की ये सारी आदतें, और उस उम्र में ये प्यार का हो जाना, यही सब ड्रीम्स होते हैं। और ये सब आपको कभी आगे नहीं जाने देते। इनका जिंदगी में कोई मतलब नहीं। मैं सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप, भाई और बहन, इन सब के साथ रहने में उनकी हमेशा भलाई होती है। कानून ने मुझे रिहा तो कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे बंदी बना दिया। श्रुति की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। चारों के घर के इतने बुरे हालात से हुए हैं, पता नहीं इन बेड़ियों से मैं कभी आजाद हो भी पाऊंगा या नहीं।
आज मैं अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मुझ में पहले से काफी बदलाव आ चुका है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरे कॉलेज के दिन और दोस्तों की यादें हमेशा मेरे साथ हैं। वो मस्ती, वो दोस्ती, वो हंसी खुशी सब मेरे साथ है। इंडिया में आकर मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला गया। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। कोई भी अपने पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहता था, खासकर कॉलेज के दिन। और फिर थक हार कर मैं चारों की यादों में खोया हुआ वहीं पर पहुंच गया। तुम मेरे आसपास क्यों घूमते रहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे करोगी, ओके? और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। नहीं बोला ना तुम करती हो। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर एक नया बैच इस कॉलेज में आ गया है। एक नया ग्रुप अपने सपने देखने लगा है और आने वाले कई सालों में ये सपने और बड़े होते चले जाएंगे, जैसे कि मेरे, श्रुति के और चारू के, और साथ ही साथ हम सारे दोस्तों के सपने बड़े हुए थे। पता नहीं आगे और किस किस के हालात ऐसे बनेंगे।